तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटा गया। देश के इतिहास का काला अध्याय, तानाशाह सरकार, मीडिया पर पाबंदी, संविधान पर प्रचंड प्रहार और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटा गया। ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष बनते ही ये तमाम बातें संसद में कही तो हड़कंप मच गया। विपक्ष के नेता शोर मचाने लगे, सदन में हूटिंग होने लगी। सामने पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेता बैठे हुए थे, लेकिन ओम बिरला के बोलते ही माहौल गर्मा गया। तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटा गया। पिछले कुछ दिनों से जहां लोकसभा के स्पीकर पद पर खींचतान मचा हुआ था, तो वहीं अब ओम बिरला ने एक बार फिर लोकसभा के अध्यक्ष पद की कमान संभाल ली है। मगर स्पीकर चुने जाने के तुरंत बाद ही ओम बिरला ने जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। दरअसल नवनिर्वाचित लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में जैसे ही इमरजेंसी की निंदा की तो पूरा का पूरा संसद हंगामे की भेंट चढ़ गया। इमरजेंसी का जिक्र करते हुए बिरला ने न सिर्फ तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, बल्कि उन्होंने उस वक्त की कांग्रेस सरकार को तानाशाह तक बता डाला। ओम बिरला ने कहा कि भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के दिन को हमेशा एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आजादी भी छीन ली गई। साथ ही साथ बिरला ने तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी पर मीडिया की आजादी तक छीनने का गंभीर आरोप लगाया। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जोर विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का। बता दें कि स्पीकर ओम बिरला ने इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वालों की याद में सांसदों से 2 मिनट का मौन रखने के लिए भी कहा। हो गई थी इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं।
हालांकि सत्ता पक्ष के सांसदों ने मौन रखा, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के सांसद हंगामा करते रहे। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही ओम बिरला ने संसद में मौन रखने का प्रस्ताव रखा तो कांग्रेस के सांसद इसके विरोध में आसन छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन सपा के तमाम सांसद अपने स्थान पर ही टिके रहे। जानकारी के मुताबिक इंडिया अलायंस के बाकी सांसदों को वहां खड़ा देख राहुल गांधी को भी सदन में मौजूद रहना पड़ा। वहीं मौन के बाद स्पीकर ने गुरुवार तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया। और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। अब एक तरफ जहां इमरजेंसी को लेकर पहले से ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर थी, तो वहीं अब खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा इमरजेंसी की निंदा करने के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का खेल शुरू हो गया है। विपक्ष ने तो लोकसभा स्पीकर पर बीजेपी के इशारों पर काम करने जैसे गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। विडंबना देखिए, जैसे ही निंदा प्रस्ताव इमरजेंसी के ऊपर ओम बिरला साहब रखते हैं, तुरंत कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो सारे खड़े हो जाते हैं, हो अल्लाह शुरू कर देते हैं कि ये अनडेमोक्रेटिक है, ये उचित नहीं है, काहे का इमरजेंसी, कौन सी इमरजेंसी, हाय हाय तौबा तौबा, सब शुरू हो जाती है। वेल के तरफ कांग्रेस के एमपी भागते हैं। मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं भी देख रहा था आश्चर्य से कि कांग्रेस के सारे लोग तो भाग रहे हैं, मगर समाजवादी पार्टी के लोग सब बैठे हुए हैं। राहुल गांधी बगल में बैठे हुए हैं और ठीक उनके बगल में अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, बीच में टीआर बालू बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी को मैं देख रहा था, राहुल गांधी जी उठे या ना उठे, चिल्लाएं या ना चिल्लाएं, वो एक बार अखिलेश जी को देखे, एक बार अपने लोगों को देखे। सारे लोग उनके खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, वो उनको देखे, फिर अखिलेश जी को देखे, फिर टीआर बालू जी उनके बगल में ही है। दादी माँ ने क्या किया था टीआर बालू जी का, तब राहुल जी को याद आ जाए। फिर पीछे देखे तो टीएमसी वाले नजर आए, समाजवादी पार्टी वाले नजर आए। राहुल जी कभी खड़े होने की कोशिश करे, फिर दबा के अपने आप को बैठ जाएं। ये परिस्थिति इंडिया अलायंस की आज जो हुई है पार्लियामेंट के अंदर, ये तभी होती है जब आप अन्यायी होते हैं। देखिए, ये राजनीति से प्रेरित है और दुख की बात है कि नए सभापति या नए स्पीकर, उनसे हम लोग को ऐसी अपेक्षा नहीं थी। हम लोग ये मानकर चले थे कि ये 18वीं जो लोकसभा है और जिसके वो अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो ज़रूर निष्पक्ष रूप से सदन को चलाने का काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इमरजेंसी पर प्रस्ताव लाया और उसको पेश किया, उससे साबित हुआ कि हमारे स्पीकर महोदय अभी भी सरकार के दबाव में हैं। अब जिस तरह से मॉनसून सत्र के तीसरे ही दिन संसद हंगामे की भेंट चढ़ गया है, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में नवनिर्वाचित स्पीकर ओम बिरला सदन की कार्यवाही कैसे चलाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।